हेलो एवरीवन। ये हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट का जो है PYQ बेस्ड MCQ इंटेलिजेंट कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी का है विद आंसर। पहला क्वेश्चन है हमारा, वह सिद्धांत कौन सा है जो यह मानता है कि बुद्धि में सामान्य तथा विशेष दोनों प्रकार की क्या होती है, क्षमताएं होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, द्विकारक सिद्धांत। इसको किसने जो द्विकारक सिद्धांत है वो स्पीयरमैन का सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा खेल, नृत्य व शारीरिक गतिविधियों में बहुत कुशल है, यह किस बुद्धि का उदाहरण है। तो आंसर क्या हो जाएगा, शारीरिक गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि अनेक स्वतंत्र क्षमताओं का समूह है, यह कथन किसका है, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर के अनुसार पर्यावरण व प्रकृति के प्रति संवेदनशील बच्चा किस बुद्धि से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक। नेक्स्ट, व्यवहारिक समस्याओं को हल करने की क्षमता किस बुद्धि का उदाहरण है। ये स्टर्नबर्ग और ये क्या कहा है, व्यवहारिक। ठीक है, स्टर्नबर्ग जो है त्रिआयामी सिद्धांत में निम्न में से कौन सी शामिल नहीं है। तो क्या नहीं है शामिल, संवेगात्मक। क्रिया, सामग्री एवं उत्पाद किस सिद्धांत के घटक हैं। तो किसके घटक है, संरचना सिद्धांत। बुद्धि को मापा जा सकता है, यस और नो, यस पूरी तरह से सही है। निम्न में से किस सिद्धांत में बुद्धि को एक ही शक्ति माना गया है। तो कोई नहीं। ठीक है, सामाजिक परिस्थितियों में सही व्यवहार करने की क्षमता कहलाती है सामाजिक बुद्धि। देखो, निम्न में से कौन सा कथन गार्डनर के सिद्धांत के पक्ष में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हर बच्चे के पास अलग अलग प्रकार की क्या होती है, बुद्धि होती है। जी फैक्टर का अर्थ क्या होता है, सामान्य योग्यता, यानी कि जनरल क्या होता है, जनरल इंटेलिजेंट। ठीक है, एलिजिबिलिटी। शब्दों और संख्याओं से संबंधित बुद्धि कहलाती है, क्या कहलाती है, अमूर्त। शब्दों से अमूर्त कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीजीटेट में बुद्धि से सबसे अधिक प्रश्न किस सिद्धांत से पूछे जाते हैं। तो गार्डनर। आप गार्डनर का हमेशा पढ़ लीजिएगा, आता ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट है देखो, एग्जाम टिप सीजीटेट गार्डनर। अगर आपको बुद्धि से रिलेटेड पढ़ना है तो गार्डनर, स्पीयरमैन, स्टर्नबर्ग पक्का सवाल आता ही आता है। ठीक है, देखो 15 और PY बेस्ड MCQ उत्तर सहित पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड है। किस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को अलग अलग स्वतंत्र क्षमताओं का समूह माना गया है। तो क्या हो जाएगा आंसर, गार्डनर। किस बच्चे में स्वयं को समझने की क्षमता अधिक है, यह किस बुद्धि का उदाहरण है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अंतःवैयक्तिक। अंतःवैयक्तिक जो है बुद्धि जो है वो क्या है कि बच्चों को स्वयं समझने की अधिक जो है उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गार्डनर की बहुबुद्धि में शामिल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, संवेगात्मक। बुद्धि की संरचना सिद्धांत किसने दिया। तो किसने दिया, गिलफोर्ड ने। स्टर्नबर्ग के अनुसार रचनात्मक सोच किस बुद्धि का भाग है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सृजनात्मक। अमूर्त बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है, बताइए। गणित के प्रश्न को क्या करना, हल करना। स्पीयरमैन के सिद्धांत एस कारक का अर्थ क्या है, विशेष क्षमता। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन थॉर्नडाइक के सिद्धांत में मेल खाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बुद्धि कई कारकों का क्या है, योग है। कक्षा में समूह में कार्य करने की निपुण बच्चे किस बुद्धि से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक, अंतर वैयक्तिक। निम्न में से कौन सा गार्डनर की बुद्धि का उदाहरण नहीं है। तो नहीं है कौन सा हो जाएगा, व्यवहारिक। तो है में क्या आ जाएगा, बताइए। स्टर्नबर्ग की है वह। ठीक है, स्टर्नबर्ग की क्या है बुद्धि का उदाहरण, देखो व्यवहारिक जो है स्टर्नबर्ग की है, गार्डनर की नहीं है। ठीक है, समस्या का व्यवहारिक समाधान किस बुद्धि का उदाहरण है, व्यवहारिक। ठीक है, बुद्धि के 3 आयाम होते हैं, क्रिया, सामग्री और उत्पाद किस सिद्धांत से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा, संरचना और
सिद्धांत। सीजीटेट के अनुसार बुद्धि क्या होती है? विकसित की जा सकती है। यस, ठीक है। भाषा में दक्षता किस बुद्धि का उदाहरण है? बताओ। भाषाई। बुद्धि का सही मापन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? बुद्धि परीक्षण का। फाइनल एग्जाम टिप देखो, गार्डनर से आपके 5-6 क्वेश्चन आते हैं, स्पेयर के 1 और 2, स्टर्नबर्ग के 1 और 2, तो सीजीटेट में तय है। ये आप टॉपिक पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके गाइस।